अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि मैं घर में किस तरह से स्किन पॉलिश करती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता तरीन जो डर्माकोस का फेशियल या आप उसकी जो स्किन पॉलिश की किट कह सकते हैं वो आपने ले लेनी है, उनसे मैं करती हूँ। तो जी ये है 3 चीज़ें। ये ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि मेरी खुद ड्राई स्किन है, मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका जो ब्लॉन्ड होता है वो आपने ले लेना। उसके अंदर ही एक छोटा सा स्पून होगा, आपने उसकी मदद से आपने इसको ये फिल कर लेना है एक बाउल में। कोशिश करनी है कि जो बाउल है आपका जो थोड़ा पत्थर का हो या फिर शीशे का हो, ठीक है। प्लास्टिक में आपने कभी भी अपना जो स्किन पॉलिश है वो नहीं बनाना। अच्छा, ये इतना होना चाहिए जितना मेरे हाथ में 1 टीस्पून है, टीस्पून जितना आपने उसके अंदर ब्लॉन्ड ऐड कर देना है। ये है इसका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर आपने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना है। ये साथ साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत थिक होता है तो इसको थोड़ा सा निकालना आपने, हिला के होता है। अच्छा, अब ये 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी, इसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दूँगी। अच्छा, इन सब चीज़ों को फिर हमने मिला लेना है। ऑप्शनल चीज़ें क्या-क्या हैं, ऑप्शनल में आप इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है और आप क्या-क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। ये है जी ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस। ये मेन जो है ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चर प्रोवाइड होगा। कुछ लोगों को स्किन पॉलिश करने के बाद बहुत ड्राइनेस हो जाती है, स्किन इस तरह की लगती है जैसे बिल्कुल खिंच गई है, तो ये उसके लिए है। ये आपने लाज़मी ऐड करना है। अगर ये ना हो किसी के पास तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या ऐड करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसके अंदर लोशन भी ऐड कर लेती हूँ। कोई सा भी आपने लोशन ले लेना है, थोड़ा सा सिर्फ ऐड कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे डबल मॉइस्चर प्रोवाइड होगा। और जो किसी किसी को ये भी इशू होता है कि उनको स्किन पॉलिश सूट नहीं करती है, बेशक आपकी स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की हो, उनको सूट नहीं करती है, फ़ौरन जलन स्टार्ट हो जाती है। लोशन का ये फ़ायदा होता है कि इससे जो है आपकी जो स्किन है उस पर जलन कम हो जाती है, एक तरह से सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। जो मैंने ग्लॉस ऐड किया है ऑक्सीजन ग्लॉस, वो भी सूदिंग के लिए ही है। ये आप मेरी स्किन देख सकते हैं, बहुत ही डल। और अभी जज नहीं करना किसी ने, क्योंकि मैं बहुत ही रफ़ लुक में जिस तरह से बैठी थी उसी तरह उठ के मैंने बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जितनी रफ़ लुक में आप स्किन पॉलिश करेंगे उतना बेहतर है, वरना कपड़े ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी क्लेंज़र। वो भी मैं डर्माकोस के ही लूँगी, तो मैं ज़रा सा इसको यूज़ करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर लूँगी फेस की, सर्कुलर में और नॉन सर्कुलर, क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़। जो सेकंड स्टेप है वो है जी स्किन पॉलिश। जो मैंने स्किन पॉलिश बनाई हुई है मैं वो लगा लूँगी फुल फेस पे। ध्यान रखना है आपने, पहले एक पैच टेस्ट कर लेना है जिस किसी को भी इशू हो, तो उसके बाद आपने ये फुल लगा लेनी है। कोशिश करनी है कि आँखों के पास नहीं लगानी, क्योंकि आँखों के नीचे वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लेनी है नोज़ पे और फोरहेड पे। नेक को नहीं भूलना, नेक पे भी लाजमी लगानी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने नेक पे लगाने के बाद मैंने अपने हाथों और बाजुओं पे भी लगा ली थी ऑफ कैमरा, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, जब फुल ड्राई हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ़ौरन वॉश नहीं करना, हल्का हल्का फिंगर्स की मदद से सर्कुलर में इसको थोड़ा सा मसाज कर लेना है, हाथों पे, फेस पे, जहाँ जहाँ आपने लगाई होगी। उसके बाद ये देखें जी, वॉश करने के बाद जो है आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ़ाइन लुक आ रही थी। एक तरह से स्किन बहुत नीट हो गई थी। तो स्किन पॉलिश का मतलब ये नहीं होता कि आपने बाल गोल्डन करने, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो साफ़ हो जाएगी, एक तरह से डस्ट निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी जो मेरा थर्ड स्टेप है वो है जी हाइड्रेटिंग मास्क। कोई सा भी आपने मास्क ले लेना है। मेरे पास रैंडम चीज़ें थी तो मैं रैंडम ही यूज़ कर रही हूँ, कोई एक ब्रांड की नहीं है। मेरे पास कुकम्बर वाला था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। क्लेंज़र सबसे पहले आपने लाजमी करना है। क्लेंज़र करने से ये होगा कि आपकी जो स्किन के डर्ट है वो निकल जाएगी। उसके बाद जब आप स्किन पॉलिश करेंगे या मास्क लगाएंगे तो आपको डबल इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ पे ये भी मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया, तो आप मेरी स्किन देख रहे हैं, कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। अब मेरा जो फोर्थ स्टेप है ये है जी रोज़ वाटर। मैं रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ। आपके पास कोई भी टोनर हो या कुछ भी हो, आप लोग वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर एक नेचुरल है तो इससे कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आएगा।
अच्छा, अब मेरा जो लास्ट है वो मैं अप्लाई करूँगी मास्क के बाद शीट मास्क। कोई सी भी शीट मास्क ले लेनी है, मेरे पास भी रैंडम पड़ी हुई थी, मैंने शीट मास्क ली है, तो मैं ये लगाऊंगी। तो सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। शीट मास्क से ये होगा कि काफ़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आप लगा के रखेंगे तो डीप आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाएगी और बहुत ही आपको डबल इफ़ेक्ट आएगा। जो बाकी बचा हुआ था मैंने नेक पे लगा लिया, बाजुओं पे लगा लिया। ये वो तरीका है जो मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ, कोई ऐसा प्रॉपर तरीका नहीं आप कह सकते हैं जो मैं ईज़िली घर में अप्लाई करती हूँ, ये वो तरीका है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है मैंने उतार लिया था अपना शीट मास्क और आप देख सकते हैं स्किन जो है बहुत ही शाइन कर रही थी, बहुत ही स्मूथ लग रही थी। क्योंकि अक्सर मैं करती थी जब स्किन पॉलिश तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी, कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।